बेटा, बानू की बातों का बुरा नहीं मानना। माँ है ना, दिल दुखा हुआ है उसका। अंकल, इस वक्त मुझे अमान के अलावा ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। ढूंढ क्या रही हो? डॉक्यूमेंट्स, इस घर के डॉक्यूमेंट्स में मैं ये घर भेज दूंगी, लेकिन अमान को हर हाल में वापस लेकर आऊंगी। बेटा, घर इस तरह आनन फानन नहीं बिका करते। तो फिर आप मुझे आनन फानन पैसे लाकर दे सकते हैं? नहीं ना अंकल, प्लीज प्लीज, या तो मेरे साथ चलें या फिर मुझे अकेले जाने की इजाजत दे दें। नहीं, ये घर इतनी जल्दी नहीं बिक सकता। क्यों? क्या मसला है इस घर में? अव्वल तो घर ये आपकी मिल्कियत नहीं, बैंक की मिल्कियत है। और फिर आपके शौहर ने ये बैंक से लोन पर लिया हुआ है। और अगर बहुत जोर मारने के बाद आप इस घर को बेचने में कामयाब भी हो जाते हैं तो बैंक चार्जेस, फला फला कटौतियों के बाद आपके हाथ में सिर्फ 50 या 60 लाख रुपए आएंगे। और आप कह रहे हैं कि आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फाइल गिरवी रख लें और हमें रकम दे दें? नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और कोई भी स्टेट ऑफिस ऐसा नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। अम्मी सो रही है, मिनाल को ड्राइंग करवा रही हूँ। ये भरो। हाँ मैं मिनाल में भी आती हूँ। ओके हाँ, अब बोलो। प्यारी मन्नू, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बाहर ना जाने दो। मुझे क्या पता था बाहर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। अगर मैं बाहर जा सकती तो सबसे पहले तुम्हारे पास होती। मेरी प्यारी मन्नू, मेरी गुड़िया। हाँ, दोबारा उन लोगों की कॉल नहीं आई। पता नहीं, अब्बा और भाभी गए हैं, आएंगे तो पता चलेगा। हाँ ऐसा ही है। ओके, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय। क्या हुआ अब्बा, पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं हो सका बेटा। मिनाल कहाँ है? ऊपर कमरे में है। अब क्या होगा अब्बा?
कहाँ चली जाती हो तुम? कितनी दफा कहा है कि बता के जाया करो, कब से ढूंढ रही हूँ। बैठो मेरे पास। बेटा आप जाओ कमरे में खेलो जाके। मिनाल अंदर जाके खेलो जाओ। चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, वरना तुम्हें इसकी लाश मेरा बच्चा मैं क्या करूं? क्या हालत कर दी परिंदों ने मेरे बच्चे की। मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती ये सब कुछ। मुझे मेरा बेटा ला कर दो, मुझे मेरा अमान चाहिए। कहाँ है मिर्जा साहब? मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। अम्मी अब्बू पैसों का अरेंजमेंट करने गए, अब खुद को संभाले। आपकी ये हालत देखकर मैं और भाभी भी परेशान हो गए। अरे ये क्यों होने लगी परेशान? इसी की वजह से तो हो रहा है सब कुछ। मगरमच्छ की बच्ची में तेरे अम्मी 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 रुक जाए, क्या कर रही है? इसकी वजह से हुआ है। कहाँ है मेरा बेटा? इसके काले जादू की वजह से हुआ है। तू है जादूगरनी, वो डायन जिसने मेरे बेटे पे काला जादू किया। अलिया, मुझे पक्का यकीन है, मुझे पक्का यकीन है इस पे। इसने मेरे बेटे पे काला जादू किया है। ये मेरे बेटे को तकलीफ देकर मुझे तकलीफ देना चाहती है। अम्मी मेरा बेटा बता मुझे, भाभी को क्या करवाया मेरा बेटा? काला जादू मैं नहीं, आप करवाती है अपने बेटे पर। उसकी दुश्मन मैं नहीं, आप है। अरे आपकी इसी जहालत की वजह से तो वो छोड़ के चला गया था आपको, लेकिन आप अपनी जहालत छोड़ने को तैयार नहीं है। बस कर दे भाभी, आप तो बस कर दे। बड़ी असली नस्ली है ना ये। अम्मी हालिया, खुदा का वास्ते नहीं, यहाँ से ले जाओ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाने वाली, नहीं जाऊंगी। ये मेरे अमान का घर है, समझी तू? इधर ही रहूंगी मैं। मेरा बच्चा, मेरा अमान, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना। माजरत जनाब, ये मकान आपका हम नहीं बिकवा सकते। बेहतर होगा आप कहीं और दिखा दें। माफी चाहते हैं। शुक्रिया। भाभी दरवाजा खोले, ऐसा मत करें भाभी, दरवाजा खोले। आप अम्मी की तबीयत को तो जानती है ना, वो ऐसी ही है। प्लीज दरवाजा खोल दें। मिनाल,
बच्चे अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो मम्मा को बोलो वो दरवाजा खोल दें। भाभी प्लीज भाभी, मान भाई के अगवा होने की वजह से अम्मी बहुत परेशान है। अच्छा मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। भाभी प्लीज भाभी दरवाजा खोल दें, ऐसा मत करें भाभी। करेगा हम? बेगम साहब, बेगम साहब, बेगम साहब इतना रात हो गया, सारा लोग नीचे बैठा हुआ है, क्या पकाएगा? हम कुछ तो बता दे हमें। मुनिया, मुनिया, क्या करें हमने यहाँ पे अब? सुनो, किबला किस तरफ है? अरे नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ते हैं? यहाँ कोई नमाज पढ़ता है या नहीं? वुज़ू कहाँ करूं मैं? उधर कमरे में। साफ है ना बाथरूम? गंदे बाथरूम में मुझसे तो सांस नहीं लिया जाता। साफ है बेगम साहब, बिल्कुल साफ है। तुम्हारी बेगम साहब कहाँ है? अभी कमरे में आई या बाहर आई है? गूंगी हो क्या? ऐसे जंगली बिल्ली की तरह मुझे घूर रही हो? जो पूछा है जवाब दो। बेगम साहब, आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी, वजू कर लो जाके। पूछती कुछ हूँ, जवाब कुछ देती है। लगता है यहाँ तो सबका ही कमला दुरुस्त करना पड़ेगा।
ये घर है कि मुसीबत खाना? जैसी खुद मनहूस है, घर भी वैसे ही मनहूस है। और कहती मेरा घर। ऐसे होते हैं घर? पहले ही दिन मेरा हाथ को चल दिया। ये क्या मुसीबत है? पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी यहाँ से खुला वहां से निकल रहा है। बड़ी बेगम, इतना शोर का आवाज आ रहा था, चोट लग गया क्या आपको? तुम क्या कर रही हो यहाँ? हम तो शोर सुन के आए ना बड़ी बेगम। इस घर का तो सारा आवेग हवा ही बिगड़ा हुआ है। एक नल खोलो तो पानी दूसरे से निकलता है। अरे तुम किस बात की तनख्वाह लेती हो मेरे बेटे से? ठीक क्यों नहीं कराती ये सब? बेगम, पुराना घर है, नल भी इतना पुराना है, हो जाता है ना ऐसा कभी कभी। और अभी देखो, और अंदर से तो नल का खुला हुआ है, आवाज आ रहा है, इतना पानी से आ रहा होगा। मैं खुद कर दूंगी बंद। जाओ तुम। और हाँ, सुबह किसी प्लम्बर को बुला के ये सारे नलके ठीक करा दो। जाओ अब। कहाँ से आई है ये चॉकलेट? बोलो। उसी ने दिया ना? कितनी दफा कहा है कि अब तुमने उससे कोई चीज नहीं लेनी है, समझ में नहीं आता? दानिश, मैंने तुमसे कहा ना, अमान भाई के अगवा होने के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं बताना। नहीं, अपने घर वालों को भी नहीं। दानिश, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं समझा। हाँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। क्या हो गया बेगम साहब, किधर जा रहे हो? नगीना, भाई में कोई है। कौन है बेगम साहब? पता नहीं, लेकिन कोई है, मैंने देखा। कोई नहीं होएगा, आपको ऐसे वहम होया होएगा। मुझे वहम क्यों होगा? मैं पागल हूँ क्या? चलो मेरे साथ, देखो कौन भाई। बीबी जी, चलो मेरे साथ, देखो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बोल देता है। किधर बेगम साहब? किधर? वहाँ, उसके पीछे कोई खड़ा था। उधर तो कोई भी नहीं है। इतनी दूर से थोड़ी नजर आएगा, करीब जाकर देखो। अच्छा, आप इधर ही रुको, हम देख के आता है, ठीक है? उसके पीछे इधर तो बस ये पुराना कमीज है और ये पोछा पड़ा है बस। यहाँ कोई था, हरकत हुई थी, मैंने आवाज सुनी। वो बिल्ली बिल्ली होएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वहम हो रहा है।
पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं बेटा। सुंबुल का है? हैरत होती है मुझे, बहुत शदीद हैरत होती है कि परेशान हम भी हैं। मैं भी परेशान हूं, आलिया भी परेशान है, सुंबुल भी परेशान है, मगर तुम अमान की मां होने का नाजायज फायदा उठाती हो, शदीद नाजायज। यही तो कमाल है, आते के साथ ही कान भर दिए आपके। अरे ये नहीं बताया उसने कि किस कदर बेइज्जती की है मेरी। मुझ पे यकीन नहीं तो आलिया को बुलाकर पूछ ले। अरे क्या पूछूं? अरे मुझे खड़े खड़े घर से निकाल रही थी वो, मैं पूछती हूँ वो होती कौन है? होती कौन है मुझे घर से निकालने वाली? ये उसके बाप का घर नहीं, मेरे बेटे का घर है। और वो तुम्हारे बेटे की बीवी है। एक बार इस बात को दिल से कबूल तो करके देखो। हाँ हाँ, मैं कबूल कर लूं, मान जाऊं, हाथ जोड़कर बैठ जाऊं उसके सामने, और बदले में वो जब उसका दिल चाहे बेइज्जती पे बेइज्जती किया जाए मेरी। और तुम कौन सी इज्जत? आओ बेटे, आओ आओ आओ। मामा कहाँ है तुम्हारी? महारानियों की तरह पड़ी होगी अपने कमरे में। इसको भेज दिया मेरी जासूसी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। पैसों का अरेंज हुआ? बेटा मेरे पास तो यही 8 या 10 लाख रुपए ऐसे हैं, बाकी पैसों का समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इंतजाम करूं। तो इससे कहे ना अपने मायके से लेकर आए। अंकल, आपको तो सब पता है, मेरे मायके में सिर्फ मेरा भाई है, और वो भी इस शहर में नहीं रहता, और जो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। पैरों के नीचे जमीन नहीं है, सर पे आसमान नहीं, और गर्दन का सरिया देख लो। तौबा तौबा। खुदा का वास्ता है बानो। अंकल आप प्लीज ये रख लें। ये क्या बेटा? मेरे पास इस ज्वेलरी सेट के अलावा और कुछ नहीं है। ये भी हमारा ही चढ़ाया हुआ है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिया था तुम्हारे घर वालों ने। बेटा मैं ये नहीं ले सकता, तुम्हारी शादी की निशानी है बेटा। तो फिर हम अमान को घर कैसे लाएंगे वापस? यही सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा बेटा मैं। अंकल मेरा ख्याल है हमें वो वीडियो पुलिस को दिखा देनी चाहिए। क्या? पुलिस को? अरे लाना तो पुलिस पे और पुलिस की तजवीज देने वालों पर। खुदा का खौफ करो बानो, कभी तुम क्या चाहते हैं आप दोनों? कि वो मेरे बच्चे को मार दे? मिर्जा साहब, आपने सुना नहीं था? साफ साफ बोला था उन्होंने कि अगर हमने पुलिस को इतला दी तो हमें अमान की लाश भी नहीं देंगे वो लोग। और तुम पुलिस को बताना चाह रही हो और आप इसकी हिमायत कर रहे हैं। अरे हिमायत कौन कर रहा है बानो? उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर करने दो तो। कर ले बात, आप कर ले बात, लेकिन पुलिस के पास कोई नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर क्या करें आप? बताइए क्या करें? इतने पैसे हैं आपके पास, 2 करोड़ मांगे उन्होंने हमसे। अगर आपके पास है तो दे दे, ले आएंगे हम अमान को।
भाई के अगवा हो जाने की वजह से अम्मी काफी परेशान है। परेशानी में पता नहीं वो क्या क्या कह जाती हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं आलिया, मुझसे तो वो हर वक्त ऐसे ही बात करते हैं। सच बताऊं तो मुझे अपनी फर्क भी नहीं पड़ती। पता नहीं हमारे दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कभी खत्म होंगे भी या नहीं। ऐसा मत, अल्लाह ने चाहा कि सब ठीक हो जाए। अल्लाह तो चाहता है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ठीक तो तब होगा ना जब इंसान भी यही चाहेगा। आप इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रही हैं? नहीं करती, बस एक बार अमान वापस आ जाए और ये सब खत्म हो जाए। वो सब क्या भाभी? वही सब जिसने मेरे असाब को शल कर रखा। भाई के आ जाने के बाद अगर अम्मी ने फैसला किया कि अब भाई हमारे साथ ही रहेंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे? इस वक्त मैं अमान की रहाई के अलावा और कुछ नहीं सोच रही हूँ और सोचना भी नहीं चाहती। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दो दिन में अब्बा पैसों का इंतजाम कर लेंगे, फिर भाई वापस आ जाएंगे। तुमसे एक बात पूछूं? क्या वो कर सकता है पैसों का इंतजाम? वो कौन? वही जिससे तुम छुपकर फोन पे बात करती हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आलिया, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता मैंने तुमसे ये बात क्यों की है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ना ही तुम पे शक कर रही हूँ। बस अमान की परेशानी में तुमसे इतनी छोटी बात करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिनाल, मिनाल कहाँ है? हमारे घर में कौन आ गया? मुझे इतने सारे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इन सब लोगों से कोई यहाँ से चले जाए। कहोगी ना? मिनाल, कहाँ से आई है ये चॉकलेट? बोलो। उसी ने दिया ना? कितनी दफा कहा है कि अब तुमने उससे कोई चीज नहीं लेनी है, समझ में नहीं आता? क्या हो गया है भाभी? ये चॉकलेट तो मैं लाई थी मिनाल के लिए। तुम लाई थी? मैंने लाकर डाइनिंग टेबल पर रखी थी, वहीं से ली होगी इसने। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कोई बात नहीं मिनाल, मम्मा है ना, मम्मा तो डांट सकती हैं। और मैं आपके लिए इतनी सारी चॉकलेट्स लाई हूँ, चलो वो खाते हैं। चलो।
तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। बानो, इस पे साइन कर लो। क्या है ये कागज? ये सेल एग्रीमेंट, मैंने वो अपना घर बेच दिया। घर बेच दिया? मेरा घर बेच दिया? अमान को फौरी तौर पे वापस लाने के लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं था। मिर्जा साहब, वो घर तो मेरे नाम है, मेरे बेटे ने मुझे बना कर दिया था। मुझे पता है, जब ही तो कह रहा हूं इस कागज पे तुम्हारा दस्तखत होना बहुत जरूरी है। साइन करो। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं। अब ऐसे कैसे मुझे मेरे घर से बेदखल कर सकते हैं? और फिर मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मतलब हम सब कहाँ रहेंगे? बानो, ये वक्त इन बातों के नहीं है। घर बेचने के 2 दिन बाद तक हमारे हाथ में पैसे नहीं आएंगे और उस वक्त तक को पता नहीं क्या हासिल कर देंगे अमान का। मैं अपने अमान को वापस लाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती हूँ। आप जानते हैं ना, आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन ये, और मिर्जा साहब, उस घर में मैं अकेली नहीं रहती थी, आप भी रहते थे हमारे साथ, हमारी बेटी भी रहती थी। दस्तखत करवाने से पहले कम से कम मुझे इतना तो बता दें, क्या मेरा घर कौन सा होगा? यही रह लेंगे हम लोग। जहाँ रहेंगे हम? अच्छा बाबा, तुम अगर कहोगी तो कोई दूसरा घर किराए पे ले लेंगे, तुम साइन तो करो। पता है उसे, सुमल को, कि हम अपने बेटे को वापस लाने के लिए अपना घर बेच रहे हैं। तो मैं अपना घर बेच रही? नहीं, उसे नहीं बताया। अब आलिया? जी जी अम्मी। बुलाओ उसे। इसी तरह से देख लो,
ये होती है माँ। मिर्जा साहब, आप जाकर मेरे बेटे को घर वापस लाइए, चाहे उसके लिए मुझे अपना घर क्यों ना बेचना पड़े। ले आए मेरे बेटे को। अम्मी को चाय पिलाओ बेटे, आ जाओ।